दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और अगर उस सवाल का आंसर, उस सवाल का जवाब आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों हमने कोविड में सीखा कि एक पौष्टिक खाना, एक अच्छा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वाला खाना हमें खाना कितना जरूरी है, राइट। हम जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन होना कितना जरूरी है। इसीलिए हम लोग जंक फूड नहीं खाए हम लोग ना कोविड के कारण कि हमारा इम्यूनिटी खराब ना हो। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमें क्या होगा, हमारा इम्यूनिटी बढ़िया रहेगा, हमारा बॉडी अच्छा होगा और हमें कोई भी डिजीज इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। और दोस्तों खाने से भी पहले कोई चीज़ की अगर हमें ज़रूरत होती है तो वो क्या होता है, वो होता है पानी, राइट। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमें पीलिया होगा, हमें डायरिया की प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम लोग पैसा खर्चा करते हैं, हम लोग अपने घरों में क्या लगाते हैं, प्योरिट लगाते हैं, आरओ लगाते हैं और अलग अलग कंपनियों के वाटर प्यूरिफायर हम लोग इंस्टॉल करवाते हैं। लेकिन दोस्तों पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ इंसान के लिए है तो वो क्या हो सकती है? क्या आपके पास उसका जवाब है? अगर जवाब है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। चलिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, पानी से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो होता है हवा। एक शुद्ध हवा की एक इंसान को ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग 21 दिन तक बिना खाना खाए जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी पिए 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस के हम लोग 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं बिना ऑक्सीजन लिए, राइट। तो इसीलिए हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जरूरी होती है वो होता है एक शुद्ध हवा, राइट, जिसमें हम बढ़िया सांस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज की डेट में क्या कंडीशन है, आज की डेट में एयर पॉल्यूशन के कारण इंसानों को शुद्ध हवा मिलना कितना ज़्यादा कठिन हो चुका है, ये मैं भी जानता हूँ और ये आप भी जानते हैं, राइट। एयर पॉल्यूशन के कारण दोस्तों 29% जो लंग कैंसर होते हैं वो एयर पॉल्यूशन के कारण होते हैं, 24% जो स्ट्रोक आता है वो एयर पॉल्यूशन के कारण आता है और 25% जो हार्ट डिजीज होता है वो दोस्तों एयर पॉल्यूशन के कारण होता है। 43% लंग डिजीज जो होता है, राइट, फेफड़ों में जो डिजीज होती है वो गंदे हवा के कारण होती है। और ये सारा डाटा दोस्तों एक वेल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है, WHO से लिया गया है, राइट। एयर पॉल्यूशन हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है और एयर पॉल्यूशन का अदर इम्पैक्ट भी आप देखेंगे जो कि अलग अलग न्यूज़पेपर में रेगुलर बेसिस पे छपते रहता है, जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखिए एयर पॉल्यूशन के कारण दोस्तों 8 मिलियन डेथ होते हैं, 8 मिलियन लोग मरते हैं हर साल, राइट। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। 92% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर। 92% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड एयर, गंदे एयर में सांस ले रहे हैं। और भी बहुत सारा दोस्तों जो सच्चाई है वो निकल के सामने आ रहा है। और एयर पॉल्यूशन होता कैसे है, इतना बड़ा जो समस्या, इतना बड़ा जो प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आ चुका है, ये क्यों हुआ है दोस्तों? ये हुआ है इंडस्ट्रियल एमिशन के कारण। जब हम लोग आज़ाद हुए और जब से ये फैक्ट्रीज, कंपनी इतने तेज़ी से बढ़नी चालू हुई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगना चालू हुआ, तो उससे क्या निकलता है? उससे दोस्तों हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, क्योंकि कंपनी में, फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं जहाँ पे काम होता है, और जहाँ वहाँ काम होता है वहाँ कोयला जलाया जाता है, वहाँ अलग अलग चीज़ों को जला के दोस्तों एनर्जी पैदा किया जाता है, जिसके कारण जो हार्मफुल गैसेस होते हैं उसको वो लोग चिमनी के थ्रू एयर बाहर छोड़ते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, राइट। उसके बाद में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हुआ आज के डेट में व्हीकल के कारण। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, बाइक हो गया, कार हो गया, स्कूटी हो गया, जितनी भी गाड़ियाँ हमारे सड़कों में चलती हैं वो भी दोस्तों कार्बन एमिट करती हैं, जिससे हमारे एयर की जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है और हवा में गंदगी बढ़ते जा रही है। उसके बाद में जंगलों में आग लग जाता है। हम लोग बार बार सुनते हैं इन चीज़ों को कि जंगलों में आग लग गया, ये जंगल जल गया। तो जब जंगल भी जलता है तो भी एयर का जो क्वालिटी है वो खराब होते जाता है। जगह जगह आपने देखा होगा कि कचड़ों का जो ढेर होता है, जहाँ पे पूरे शहर का कचड़ा ले जाके इकट्ठा किया जाता है, उस कचड़े के जो ढेर होता है उसको या फिर गड्ढे खोद के जमीन में दफनाया जाता है या फिर उसको जलाया जाता है। और ज़्यादातर जगहों में उसको जलाया जाता है। और जब उसको जलाते हैं तो बहुत बड़ा खतरनाक गैसेज, उसमें से बहुत हार्मफुल गैसेज निकल के हमारे एयर में मिल जाते हैं और जो हमको आगे चल के दोस्तों बीमार करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के कारण भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो निकलते हैं वो एयर में जाते हैं और हम उसको सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमको हेल्थ इश्यूज होती है। जैसा हम देख रहे होंगे। हाँ, एक चीज़ और, आपके मन में डाउट होगा कि भैया ये जो सारी चीज़ें होती है ये तो बाहर रह जाती हैं ना, जब हम सड़कों में चलेंगे तब हमको
गाड़ी का जो हवा वाला धुआं है वो उसमें सांस लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम घर में आ जाएंगे तो हमको तो प्योर हवा मिलेगा, क्योंकि घर के अंदर गाड़ी तो चल नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों क्या ये सच्चाई है? चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों इंडोर एयर पॉल्यूशन और भी ज़्यादा खतरनाक है आउटडोर एयर पॉल्यूशन के कंपैरिजन में, राइट। हम घर से बाहर रहते हैं तो कई हद तक हमको अच्छा एयर मिलता है अकॉर्डिंग टू इनसाइड घर। जब हम घर के अंदर रहते हैं तो 10 गुना और ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर होता है, क्योंकि जब हम घर के बाहर रहते हैं तो वहाँ मूविंग एयर होता है, वहाँ हमेशा एयर चलते रहता है हवा में, मतलब वहाँ जो हवा होता है वो रुकता नहीं है। लेकिन घर एक कैद है, घर एक मतलब समझ रहे हैं ना, वहाँ दीवारें होती है, वहाँ पे हवा एक बार आने के बाद ईजिली वहाँ से निकल नहीं पाता। तो इसलिए घर का जो एयर होता है वो और ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है। और इसके अदर रीज़न को समझते हैं कि घर में 4 तरीके से एयर पॉल्यूशन होता है। सबसे पहला होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे धूल डस्ट के कारण होता है, प्लांट, उसके बाद हेयर, बहुत सारे अलग अलग जो हमारे घरेलू रीज़न होते हैं उसके कारण होता है। सेकंड जो आता है दोस्तों कुकिंग, जब हम खाना बनाते हैं तो उसके कारण होता है। पेट स्मेल, जब जो भी हमारे घर में पालतू जानवर होते हैं उसमें से भी स्मेल आता है। बहुत लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के कारण भी होता है, स्मोकिंग करते हैं। फिर केमिकल, जो भी हम केमिकल यूज़ करते हैं घर में, फिनाइल से लेके जो भी हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से बहुत लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं, बहुत लोग हाउस प्यूरीफायर यूज़ करते हैं, टॉयलेट प्यूरीफायर यूज़ करते हैं, राइट। तो उसके कारण भी होता है। और भी बहुत सारे अलग अलग रीज़न है, जितने भी केमिकल टाइप की चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसके कारण भी घर में कहीं ना कहीं गैसेस हो जाती हैं। और दोस्तों पेंट, जो हम घर में हम जब पेंट करवाते हैं हम अपने दीवालों में, तो जिस पेंट से हम करवाते हैं ना तो वो भी केमिकल से बना होता है और वो धीरे धीरे क्या करता है, गैसेस को रिलीज़ करता है। फिर उसके बाद गम हो गया, उसके बाद जो फर्नीचर्स होते हैं, राइट, धीरे धीरे क्या होता है, फर्नीचर पुराना होते जाता है तो उसमें से भी धीरे धीरे गैस रिमूव होते रहते हैं। और चौथा जो होता है वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे घर में बैक्टीरियाज, वायरस, फंगस, ये सारी चीज़ें होती हैं और मतलब तेज़ी से हवा पास ना होने के कारण ये सब और तेज़ी से पनपता है, राइट। इसकी संख्या बढ़ते जाती है और ये हमें बीमार करती है। और आप देखेंगे कि बाहर में तो हमको एक ही चीज़ से, एक कैटेगरी से खतरा है, लेकिन घर के अंदर हमको अलग अलग 4 तरीके से हमारा घर एयर पॉल्यूशन के दायरे में आता है। तो देखते हैं आगे कि हम क्या कर सकते हैं। नीड ऑफ इंडोर एयर प्यूरिफिकेशन। दोस्तों बाहर से ज़्यादा हमें ज़रूरत होता है हमारे घर में, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो समय होता है वो घर में बिताते हैं। एक आदमी ऑफिस में 8 घंटा काम करता है, लेकिन घर में वो दोस्तों 16 घंटा होता है। अब देख सकते हैं 90% जो छोटे बच्चे होते हैं, जो घर में लेडीसें होती हैं, वो घर पे होती हैं, राइट। बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो जो आफ्टर रिटायरमेंट वो लोग घर पे रहते हैं। तो जो इतने सारे लोग हैं हमारे घर के, जो बाकी सदस्य हैं, वो सबसे ज़्यादा जो समय है अपना वो घर में बिताते हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज उनको आने के चांसेस हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले खुले खुले घर होते थे, बड़े बड़े आंगन होते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में एक बड़ी सी बिल्डिंग बना देते हैं और एक एक फ्लैट करके सबको बांट दिया जाता है। एक बड़ी सी बिल्डिंग में हजारों लोग रह रहे हैं छोटे छोटे कमरों में। एयर जो पास होने का जो संभावना पहले होता था ना, वो और भी अब कम हो चुका है। पहले गांव में बड़े बड़े घरों में लोग रहते थे, लेकिन आज के डेट में छोटे छोटे फ्लैट में लोग रहते हैं। तो इसके कारण और भी ज़्यादा दोस्तों बैक्टीरियाज, एयर पॉल्यूशन और अच्छे से एयर ना पास होने का प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ रहा है, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वेज टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी। हमको अगर हमारे घर का एयर की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करना है तो उसके कुछ रास्ते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट। ये देखिए, सबसे पहले इम्प्रूव वेंटिलेशन ऑफ योर होम एंड वर्क प्लेस। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अगर आप घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, कुछ भी चीज़ आप बनाते हैं तो वहाँ पर वेंटिलेशन का ध्यान आपको रखना है। वहाँ पे जितना ज़्यादा आप खिड़की दे सके, दरवाजे दे सके, रोशनदानी दे सके, उतना अच्छा है। क्योंकि रोशनदानी, खिड़कियों को अगर आप खोलेंगे तो वहाँ से घर के अंदर का एयर बाहर जाएगा और बाहर का एयर जो हवा है वो अंदर आएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, हमको पॉल्यूशन वाले एयर में रहना नहीं पड़ेगा, ठीक है, एयर पास बढ़िया होगा।
और उसके बाद में कीप इंडोर पॉटेड प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं जो कि घर के अंदर रखे जा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास ऐसा कोई जगह होगा, नर्सरी होगा जहाँ पे पौधे मिलते हैं, तो वहाँ से आप पौधे लाइए, वहाँ पे जाइए और पूछिए कि भैया हमको घर में रखने के लिए पौधा चाहिए, ऐसा पौधा चाहिए जो कि ऑक्सीजन देता है, राइट। तो वो लोग बताएंगे आपको कि ये पौधा है, ये ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, ये कम देता है, इसको घर के अंदर रख सकते हो, इसको छत पे रख सकते हो। तो आप जितना ज़्यादा पौधे अपने छत में, अपने आंगन में, अपने घर पे लगा सको, घर के अंदर भी रखने वाले पौधे होते हैं, उसको भी अगर आप रखो, ऑफिस में रखने वाले पौधे होते हैं, ऑफिस के अंदर भी आप रख सकते हो, जिनको सनलाइट की बहुत कम जरूरत पड़ती है। सिर्फ संडे को भी अगर आप उनको सनलाइट दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, राइट। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ये कर लेते हो तो भी कई हद तक हमारा जो एयर का क्वालिटी है, हमारे घर का एयर का क्वालिटी है, वो बेहतर हो सकता है, राइट। उसके बाद में बेटर बिल्डिंग मटेरियल, अच्छा बिल्डिंग मटेरियल अगर आप यूज़ करते हैं तो भी उससे काफ़ी हद तक आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा पेंट आप यूज़ करिए, अच्छा बिल्डिंग मटेरियल आप यूज़ करे हो, तो उससे क्या होगा, हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होंगे ना। और अगर ख़राब क्वालिटी का बिल्डिंग मटेरियल और पेंट वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं तो उससे खतरनाक गैसेस रिलीज होती है जो हमको कहीं ना कहीं हार्म करती है। उसके बाद में बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, रूम फ्रेशनर हम यूज़ करते हैं, परफ्यूम हम यूज़ करते हैं, राइट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि घर पे रूम फ्रेशनर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो लोग स्प्रे कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, इतना ज़्यादा, वो भी कहीं ना कहीं केमिकल से ही बना हुआ है। रूम फ्रेशनर बनाया कैसे जाता है, केमिकल से, और आप रूम फ्रेशनर को स्प्रे कर रहे हो और आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो वो रूम फ्रेशनर आपके ही बॉडी के अंदर जाएगा और आपको हार्म करेगा, राइट, क्योंकि वो बैड केमिकल होता है। तो इसी तरीके से हम टॉक्सिक प्रोडक्ट ना यूज करें। फिनाइल हो गया, फिनाइल के बाद हार्पिक हो गया, ये सब क्या होता है, फिनाइल हार्पिक जहां भी आप डालोगे इतना खतरनाक गैस वहां से रिलीज होता है कि हमको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जितना कम से कम हम उन चीज़ों का यूज़ कर सके, हमारे मोदी केयर कंपनी में भी बहुत सारे वो हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। फिनाइल के जगह बियॉन्ड ब्लू आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें हार्मफुल केमिकल बहुत कम रिलीज होते हैं, राइट। हार्पिक के जगह आप वो यूज़ कर सकते, हार्पिक के जगह बियॉन्ड ब्लू यूज़ कर सकते हो। फिनाइल के जगह आप हमारा स्टेरी क्लीन यूज़ कर सकते हो, जिससे हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होती है, राइट। तो ये काम आप कर सकते हो। और उससे सब, और इन सब चीज़ों से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें सामने निकल के आती है कि हमें एक बेटर एयर प्यूरीफायर भी जरूर ढूंढना चाहिए हमारे घर के लिए। तो देखते हैं एक अच्छे एयर प्यूरीफायर का क्या क्या कंडीशन होता है। सबसे पहले एक अच्छा एयर प्यूरीफायर वो होता है जो चारों कैटेगरी के पॉल्यूशन को ख़त्म कर सके, राइट। वो कम से कम इतना बड़ा, इतना अच्छा हो कि 250 स्क्वायर फीट एरिया को कवर कर सके, इजी टू ऑपरेट, आसानी से हम उसे ऑपरेट कर सके, राइट। स्टेजेस, फिल्टर का स्टेज उसका बढ़िया हो, 4-5 स्टेज हो फिल्ट्रेशन के, राइट। इफेक्टिव ऑन एयरबॉर्न जम्स, जो एयर में, हवा में जो जम्स होते हैं, जो कीटाणु होता है, उनको वो मार सके। एयर क्लीन डिलीवरी रेट, CDAR उसका बढ़िया हो, राइट। एंड उसके पास सर्टिफिकेशन हो अच्छे अथॉरिटी से, वारंटी सर्विस हो, सेफ चिल्ड्रन, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो वो चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा फैसिलिटी हो जिसको हम सेट कर दे तो बच्चे उसको ख़राब ना कर सके, राइट। तो चलिए देखते हैं ये सारा क्वालिटी हमें कैसे मोदी केयर के कुकू एयर प्यूरीफायर के अंदर मिल सकता है, राइट। ये हाल ही में अभी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, कुकू कंपनी के बारे में, जिस कंपनी का प्यूरीफायर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये 18 सालों से बहुत ही बढ़िया बेस्ट सेलर कंपनी ये बन चुकी है, जो कि कुकर सेल करती है, राइट। उसके बाद में दोस्तों हर 10 सेकंड में कुकू कंपनी क्या करती है, एक कुकर सेल करती है। फिर कुकू कंपनी के पास में वाटर प्यूरीफायर भी है जो हर 1 मिनट में सेल किया जाता है। मैं आपको बता दूं, मलेशिया और कोरिया, ये दोनों जगह जो कुकू कंपनी है वो एक बेस्ट कंपनी है और 74% इसका डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे, राइट। मलेशिया के घरों में, कोरिया के हर एक घरों में आपको कुकू के प्रोडक्ट मिलेंगे, एयर प्यूरीफायर मिलेगा, बर्तन मिलेंगे आपको, वाटर प्यूरीफायर मिलेगा। इस तरीके से जो भी होम अप्लायंस होते हैं वो आपको कोरिया और मलेशिया में देखने को मिलेगा कुकू कंपनी का, राइट। हो सकता है इंडिया में आपको नया लग रहा हो, लेकिन ये कंपनी काफी पुरानी है, जो कि कोरिया और मलेशिया में एक नामी कंपनी के नाम पे साबित हो चुकी है, राइट। और अब इंडिया में भी ये कंपनी आ चुकी है। तो देखते हैं जो हमारा प्यूरीफायर है
एयर प्यूरीफायर है, इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, राइट। तो दोस्तों सबसे पहला 3 स्टेज फिल्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करता है विथ UV LED, राइट। 3 स्टेज फिल्टर में क्या क्या मिलता है? सबसे पहला आपको मिलता है यहाँ पे प्री फिल्टर में जो भी लार्ज पार्टिकल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, हेयर हो गया, राइट। इस तरीके का जो पार्टिकल्स होता है वो सबसे पहले, क्योंकि वो बड़ा पार्टिकल होता है तो वो पहले ही रिमूव हो जाता है। उसके बाद आता है ट्रू HEPA फिल्टर। दोस्तों HEPA जो फिल्टर होता है, HEPA जो फिल्टर होता है, ये हमारा 99.9% एयरबॉर्न पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है, स्मेल को भी ख़त्म करता है ये, राइट। और जितने भी डस्ट होते हैं, जो हमारे जानवर या हमारे बॉडी का जो स्मेल होता है उसको भी ख़त्म करता है। जो हमारा स्मोक होता है, स्मोक के भी खुशबू को ख़त्म करता है, राइट। और माइक्रोब्स, छोटे छोटे जो छोटे छोटे क्या बोल सकते हैं एक तरीके से वायरस होते हैं, फंगस होता है, राइट, इसको भी ये चीज़ें ख़त्म करती है। उसके बाद एक्टिव कार्बन फिल्टर भी इसमें लगा हुआ है, जो कि दोस्तों स्मेल, जो भी बैड स्मेल होता है उसको ये चीज़ें ख़त्म करती है, राइट। एक्टिव कार्बन फिल्टर का काम ही यही होता है। ऑर्डर मतलब होता है खुशबू, राइट। तो जितने भी अनप्लीजेंट खुशबू होती है, जिस तरीके, जैसे कि आप जानते हैं, हम किसी के कभी कभार ऐसा होता है कि घर में अगर एंटर किए तो किसी के घर में एंटर करने के बाद बहुत ख़राब स्मेल आता है, राइट। बेड शीट से स्मेल आता है, राइट। बहुत दिन से अगर घर की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो तो ये बहुत ख़राब स्मेल आता है। तो अगर हम क्यूकू प्यूरीफायर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, जो स्मेल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि स्मेल ना आए, राइट। उसके बाद UV LED है, जो हेल्प करता है जम्स को मारने के लिए, जम्स और बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो एक बेस्ट प्यूरीफायर है जो कि भैया आपको 3 अलग अलग स्टेज से होके गुजरता है। उसके बाद में UV LED भी है। UV स्पेशली काम होता है जम्स और बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो हवा को साफ करेगा, साथ ही साथ कीटाणु बैक्टीरिया को भी ये प्यूरीफायर मारेगा। उसके बाद में दोस्तों 3-in-1 ट्रू HEPA एयर प्यूरीफायर, और उसके बाद में आपको यहाँ पे मिल जाता है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कहाँ के लिए चीज़ें सूटेबल हैं। सबसे पहली चीज़, सूटेबल फॉर स्पेस अप टू 550 स्क्वायर फीट। जो हमारा रूम होता है, जो हमारा ऑफिस होता है, वो मिनिमम 500 स्क्वायर फीट से छोटा ही होता है, लेकिन ये प्यूरीफायर 550 स्क्वायर फीट तक कवर करता है। एक बड़े रूम के लिए सफिशिएंट है, लिविंग रूम के लिए सफिशिएंट है, ऑफिस के लिए सफिशिएंट है, राइट। और सबसे अच्छी चीज़, आपको यहाँ पे एक LED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, और इस डिस्प्ले में काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, जिस फीचर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऑन ऑफ का बटन आपको मिल जाता है, यहाँ पे अलग अलग मोड आपको देखने को मिल जाते हैं, टाइमर मिल जाता है, लाइट आपको मिल जाता है, लाइट ऑन ऑफ, आप रात में लाइट को ऑफ करके भी सो सकते हो, राइट। और यहाँ पे आपको चिल्ड्रन लॉक का भी फीचर मिल जाता है। अगर एक बार आप चिल्ड्रन लॉक में क्लिक कर दोगे तो आपका बच्चा जितना भी क्लिक करेगा डिस्प्ले के ऊपर तो वो ऑपरेट नहीं होगा, वो अपना काम करते रहेगा, लेकिन उसमें कोई भी फंक्शन अनलॉक नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको परचेज करते हो और आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप चिल्ड्रन लॉक के बटन पे क्लिक करके इसे लॉक करके रखें, ताकि आपके बच्चे इसे हार्म ना कर सके और फ्यूचर इसका कोई भी फीचर ना खराब हो जाए, राइट। उसके बाद में टेक्नोलॉजी का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए ये डिस्प्ले आपको मिल जाता है। 5 लेयर टेक्नोलॉजी के साथ में 5 लेयर इसमें फिल्टर प्रोसेस है। और हाँ, जैसे आप इसे ऑन करोगे तो ये रेड कलर का होगा, क्योंकि जैसे हम ऑन करेंगे तो हमारा एयर अनप्यूरिफाई होगा, तो रेड कलर शो करेगा इसमें कि एयर की क्वालिटी ख़राब है। फिर येलो होगा, मतलब थोड़ा प्योर हो रहा है, नॉर्मल एयर क्वालिटी है। और जब ये ब्लू हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपके घर का जो भी एयर है उसको इसने पूरा प्यूरिफाई कर दिया है, राइट। और उसके बाद में जो इसका फिल्टर है वो काफ़ी इजी है चेंज करने के लिए, आप उसे आराम से चेंज कर सकते हो। दोस्तों जो इसका वेट है वो मात्र 4.6 kg का है, 4 किलो 600 ग्राम का इसका वजन है, जो कि आराम से आप कहीं भी इधर से उधर अपने घर में उठा के ले जा सकते हो, आपको इसे ले जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो ये सारे इसके फीचर हैं। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बेहतर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ किन किन लोगों के लिए ये बेस्ट है, किन लोगों को डेफिनेटली इसे यूज़ करना ही चाहिए। सबसे पहले उन लोगों को यूज़ करना चाहिए जो अस्थमा के पेशेंट हैं और जिनको अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, राइट। अस्थमा हो गया या अदर कोई भी सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपको ये चीज़ ज़रूर यूज़ करना चाहिए। उसके बाद उन लोगों को ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए जहाँ पे भैया छोटे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वूमेन हैं।
उन लोगों को भी यूज़ करना चाहिए जो कि ओल्ड एज हैं, राइट, जिनका एज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, रिटायर हो चुके हैं, 70 साल से ऊपर हैं। डॉक्टर, हाँ, हॉस्पिटल्स में भी इन चीज़ों का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरिया फैलने का, राइट, बैक्टीरिया वायरस फैलने का। तो अगर हॉस्पिटल्स क्लिनिक में ये चीज़ें यूज़ होंगी तो कीटाणु बैक्टीरिया फैलने का जो चांस है वो भी कम हो जाएगा। और अगर आपका बड़ा फैमिली है ना, बिग फैमिली है, तो भी आपको यूज़ करना चाहिए। और अगर आपका घर ऐसा है जो कि लिमिटेड एरिया में है, जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान नहीं रखा, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन का सेटअप नहीं है आपके पास में, आपका घर बंद बंद है, राइट, पूरे तरीके से दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों से पैक है, राइट, हवा, बाहर का हवा अंदर नहीं आ पाता है और वेंटिलेशन प्रोसेस बढ़िया नहीं है, तो भी आपको ये जरूर यूज़ करना चाहिए, जिससे आपका जो घर का एयर है, अंदर का एयर है, वो प्यूरिफाई होते रहेगा। तो मैंने बता दिया भैया कि एक एयर प्यूरिफायर आपको क्यों यूज़ करना चाहिए और किन किन लोगों के लिए बेस्ट है, राइट। और इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी ज़रूरतें भी हमें आज की डेट में है, क्योंकि खाना के बिना हम 21 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना हम 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन अच्छे हवा के बिना हम 3 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। अब मोदी केयर का एयर प्यूरीफायर आपको क्यों यूज़ करना चाहिए? मार्केट में और भी एयर प्यूरीफायर हैं, मैं आपको बता दूं, मैंने रिसर्च किया है इस वीडियो को बनाने से पहले। भैया मोदी केयर आपको दे रही है 18,000 के प्राइस में एयर प्यूरीफायर। आप मार्केट में जाओगे तो 18,000 से कम में मिलेगा, मार्केट में जाओगे 18,000 से ज़्यादा भी मिलेगा, राइट। लेकिन ये एक बेस्ट क्वालिटी एयर प्यूरीफायर आपको मीडियम रेंज में दे रही है, राइट। मार्केट में आपको कम में भी मिलेगा लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी, और ज़्यादा में भी मिलेगा लेकिन आपको एक बढ़िया क्वालिटी का एयर प्यूरीफायर डिस्काउंटेड प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 17,999 रुपये में मिल जाता है। तो डेफिनेटली आपको परचेज करना चाहिए। उसके बाद में आपको बीवी भी मिलेगा, पॉइंट्स भी मिलेंगे, और आप बिजनेस भी इसमें चालू कर सकते हैं। तो आप और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं भैया मोदी केयर एयर प्यूरीफायर के बारे में, तो अपने नज़दीकी कंसल्टेंट या डीपी में कंसल्ट करिए। और अगर आप मोदी केयर में किसी को नहीं जानते, आपने ये वीडियो पहली बार देखा है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए और एयर प्यूरीफायर कैसे परचेज करना है उसके बारे में अधिक जानकारी आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। मोदी केयर बिजनेस भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप बिजनेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में।